गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? बेटा अब इस लेक्चर में हम बात करते हैं क्योंकि हम फ्लोइंग फ्लूइड पढ़ रहे हैं कि फ्लूइड इज फ्लोइंग, तो लिक्विड फ्लोइंग है, फ्लूइड फ्लोइंग है। तो अगला आएगा कि फ्लोइंग फ्लूइड जो होता है उसके पास एनर्जीज कौन कौन सी होती हैं। तो नेक्स्ट बात करना चाहते हैं एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स। फ्लोइंग फ्लूइड्स की एनर्जी क्या है, हम इसकी बात करेंगे। देखिएगा बेटा, फ्लोइंग फ्लूइड नाम से क्लियर है, जब लिक्विड गति में है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, साथ ही साथ वो हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और दूसरा आपको पता है बेटा, एयर और लिक्विड को चलाने के लिए अगर लिक्विड चाहते हैं कि आगे की ओर फ्लो करे, बढ़े, तो प्रेशर डिफरेंस पैदा करना होता है। बगैर प्रेशर डिफरेंस या हाइट डिफरेंस के लिक्विड नहीं फ्लो कर सकता। अगर ऊंचे से नीचे की तरफ लिक्विड आ रहा है तो वो चलेगा, या फिर आप अपने घरों में ध्यान रखें, जब पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो पंप से उस पर प्रेशर बढ़ाते हैं और प्रेशर को बढ़ाने से ही लिक्विड ऊपर जाता है। तो जब प्रेशर आप उसके ऊपर वर्क करेगा लिक्विड के लिए, तो तीसरी एक और एनर्जी होगी, दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। तो लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड हैज थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज। तीन तरह की एनर्जीज होती हैं। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी यहां पर प्योरली नहीं, बल्कि काइनेटिक एनर्जी हम पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहला आता है काइनेटिक एनर्जी। तो आप ध्यान रखिएगा, हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा यूनिट वॉल्यूम इसलिए लिया जाता है, लिक्विड जब फ्लो करता है तो बड़ी मात्रा में करता है, तो लिक्विड कितना है, हम पूरे लिक्विड की वेलोसिटी नहीं ले सकते, तो हम पर यूनिट वॉल्यूम, उसका थोड़ा सा वॉल्यूम यानी पर यूनिट लेते हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को वी लिख लो। और तुम्हें पता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो इसलिए आप देखिएगा फार्मूला क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम बेटा हाफ एम वी स्क्वायर नहीं, हाफ रो वी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एम अपॉन वी रो के बराबर हो जाएगा। ये टर्म अब हमारे लिए इस चैप्टर में आगे चलेगा। सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगर हम ले लें, फिर ध्यान रखिएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी हम पर यूनिट वॉल्यूम ही लेने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू टेक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो आप खुद देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, वॉल्यूम v हुआ। फिर देखिएगा बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो m अपॉन v डेंसिटी रो gh आ जाएगा। तो अगर गौर से देखें, पर यूनिट वॉल्यूम में जहां m होता था वहां रो आ रहा है, देखो जहां m होता था वहां रो आ रहा है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू रो gh के बराबर होता है। ये क्वेश्चन 2 आया। लेकिन तो मैंने अभी बताया कि जब लिक्विड फ्लो करता है, आप इसे नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। देखिए हमने तुम्हें बताया बेटा, जब लिक्विड या फ्लूइड, एयर, लिक्विड या एयर जब गति में होता है या गैस गति में होता है, तो उसके लिए प्रेशर की जरूरत पड़ती है। बगैर प्रेशर के लिक्विड चल नहीं सकता, एयर चल नहीं सकती। अगर प्रेशर है तो प्रेशर की वजह से जो वर्क डन होगा, दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। तो अगर मैं कहूं प्रेशर एनर्जी, तो आप समझ लीजिएगा, इट इज वर्क डन बाय द प्रेशर। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड इज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी ये आएगा। प्रेशर एनर्जी ध्यान रखिएगा, हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये भी लेंगे, जैसे हम लेने जा रहे हैं। वॉल्यूम ले रहा है, तो बताइए क्या होना चाहिए, प्रेशर एनर्जी है क्या? प्रेशर एनर्जी इज वर्क डन बाय प्रेशर। तो आप इसे क्या लिखोगे, वर्क डन बाय प्रेशर। तो प्रेशर एनर्जी है क्या? प्रेशर एनर्जी इज वर्क डन बाय प्रेशर, प्रेशर के द्वारा किया गया वर्क। पर यूनिट वॉल्यूम है तो हमने वॉल्यूम कर दी। देखो, वर्क डन बाय प्रेशर, ये साइड वर्क कर रहे हैं, देखिएगा क्या आएगा। अगर W लिखें तो क्या आएगा, फोर्स। फोर्स किसका? ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आएगा। तो फोर्स ड्यू टू द प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स ड्यू टू द प्रेशर क्या होता है बेटा, पीए होता है। ये भी साइड वर्क देखिएगा बेटा, आपको देखिए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसलिए फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो ध्यान रखिएगा, फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज इक्वल टू पी ए, और डिस्प्लेसमेंट को आप चाहें तो dx लिख लें। क्लियर? तो W आ गया, ये वर्ड है, ठीक। तो अगर आप ये वैल्यू उठाएं और यहां पर रख दें तो देखो वर्डन बाय प्रेशर क्या आ जाएगा, पी ए डी एक्स अपॉन वॉल्यूम को आप वी डीवी जो लिखना चाहें, चलिए मैं डीवी से लिख रहा हूं, सिंपल पे मत जाइएगा, डीवी का मतलब है छोटा वॉल्यूम। तो पता है बेटा एरिया इंटू डीएक्स भी तो वॉल्यूम होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप यहां लिख देना सिंस डीवी यानी वॉल्यूम या चेंज इन वॉल्यूम इज ए इंटू डीएक्स, तो इसलिए पी आया। तो तुमको ये तो सर प्रेशर के बराबर है, यस बेटा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रेशर। तो देयरफॉर क्या जवाब निकला बेटा, आप देखिए कंक्लूजन, देयरफॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू पी, ये पी के बराबर, ठीक हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज व्हाट बेटा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ओनली न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रेशर। ये आया। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन फ्लोइंग फ्लूइड, नोट इट, राइट। अब बेटा आएंगे बर्नौलीज थ्योरम। इस चैप्टर का आगे का जो बेटा एप्लीकेशन है, जो भी इस चैप्टर में जा रहा है वो बेटा बर्नौलीज थ्योरम पर या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का ही उपयोग है बेटा, उसका एप्लीकेशन है। तो नेक्स्ट इज बर्नौलीज थ्योरम। तो सबसे पहले तो इस शुरुआत में ये सुन लो कि बर्नौलीज थ्योरम किस चीज पे कंजर्वेशन पे बेस्ड है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी वाज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, इट वाज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। बर्नौलीज थ्योरम इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बर्नौलीज थ्योरम इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तुम देखना प्रूफ में हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे कि कैसे हम टोटल एनर्जी को 2 पॉइंट्स पे इक्वल रख करके बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करते हैं। 11th स्टैंडर्ड पे प्रूफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि प्रूफ से एक तो ओवरऑल आपका नॉलेज क्लाउड बढ़ता है, और दूसरा क्या होता है कि बहुत से न्यूमेरिकल ऐसे बनाए जाते हैं जो कि जो फाइनल रिजल्ट आता है, जो एक फाइनल रिजल्ट आ गया उस थ्योरम से या वहां से, डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन नहीं होता। कुछ न्यूमेरिकल्स इतने शानदार बनाए जाते हैं वो प्रूफ के इंटरमीडिएट स्टेप्स से लिए जाते हैं। तो प्रूफ के बारे में जानकारी होना जरूरी है। फिर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मगिंग अप पे मत जाइएगा, आपको रटना नहीं है, आप रट के ना चले, ठीक है। इसे समझिएगा प्रूफ। देखिए बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ क्या है, आपने लिख लिया इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं रब करना चाह रहा हूं इसे, ठीक। देखिएगा एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, हम यहां ये ले रहे हैं, देखो एक हम ले रहे हैं, एक पाइप है, स्ट्रीमलाइन पाइप है। देखो हम ऐसे ले रहे हैं कि नीचे इसका एरिया ज्यादा है, ऊपर एरिया कम होता है, और यहां से लिक्विड एंटर करता है और यहां से एग्जिट होता है। देखो ये एग्जिट हो रहा है। तो आप देखिएगा प्रूफ में हम क्या ले रहे हैं, एक स्ट्रीमलाइन ट्यूब है, x1 x2 ये ट्यूब है, इसके इस एंड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, इसकी वेलोसिटी जो लिक्विड आ रहा V2, प्रेशर यहाँ पर P2, यहाँ प्रेशर P1, यहाँ पर वेलोसिटी V1 और यहाँ पर एरिया A1 हुआ। इस एंड की हाइट जो है बेटा, ये एंड x1 जो है, इसकी हाइट जो है h1 है, और इस एंड की हाइट h2 है। ये हमने यहाँ पर लिया है। ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ बड़ा क्लियर कट है। देखिए देखो सिंस A2 इज लेस देन A1, देखो ये A2 छोटा है A1 से, तो अगर ये एरिया छोटा है इसका मतलब ये वेलोसिटी बड़ी है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। यानी ध्यान रखिएगा यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। हम यहाँ करने क्या जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो हम करेंगे क्या, आप बताइएगा। लिक्विड यहां से इतनी ऊंचाई पर जाता है, देखो ये कम हाइट से लिक्विड को आप ज्यादा हाइट पे ले जा रहे हो। आप खुद अपने घर में सोचो, जब पानी को आप 1 मंजिल से 2 मंजिल या ग्राउंड से ऊपर ले जाते हैं, तो जब ऊंचाई पे भेजना होता है तो बाहर से पंप से प्रेशर देना होता है। बगैर बाहर से प्रेशर एनर्जी दिए लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा। दूसरी और चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ वेलोसिटी V1 कम है और यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है। हम वेलोसिटी को भी आगे ज्यादा मान ले रहे हैं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा बड़े गौर से,
हाइट h1 से बढ़ के h2 हुआ, यानी लिक्विड जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, और वेलोसिटी भी हमने यहाँ लिया है कि v2 इज ग्रेटर, ये वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। तो बस हम यही लगाने जा रहे हैं, क्या, इंक्रीज इन के एंड पी, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ है वो कहाँ से आया है, उसको बेटा वर्क डन बाय प्रेशर, इस प्रेशर के द्वारा किया गया वर्क आया है। नो डाउट यहाँ पर प्रेशर जो होगा इसकी खिलाफत करेगा। प्रेशर मतलब समझना, जब एक एंड से पानी को पंप से आप प्रेशर करते हैं ऊपर जाता है तो ऊंचाई पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या किसी, अब तुमको दूसरा प्रेशर के आमतौर पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हुआ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके आसपास जो एयर है उसके प्रेशर के खिलाफ बाहर निकलता है, उसके अगेंस्ट निकलता है, तो वर्क डन बाय दिस प्रेशर प्लस होगा और वर्क डन बाय दिस प्रेशर माइनस होगा, क्योंकि ये बेचारा प्रेशर वर्क करेगा तो लिक्विड ऊपर जाएगा और इसके खिलाफ वर्क करके लिक्विड बाहर आएगा। तो हम यही करने जा रहे हैं, क्या, वर्क डन बाय प्रेशर शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहां पर आप देखिए हम क्या ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं डेल्टा के से लिख लूं तो तुम्हें क्या लिखेगा, तुम लिखोगे हाफ, बेटा जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी डेंसिटी रो मास m ले रहे हैं जो जा रहा है, तो हाफ m v2 स्क्वायर, देखिए बेटा v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर आएगा। तो इंक्रीज, बेटा ध्यान रखना, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आया हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, एक ही क्वेश्चन आया, ठीक है, क्योंकि लिक्विड की वेलोसिटी आगे जाके बढ़ी थी, ठीक है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लो डेल्टा यू, तो देखो क्या आएगा, mgh2 माइनस mgh1, ये इसके बराबर आया, और इसका मतलब डेल्टा यू इक्वल टू mgh2 माइनस h1 आया, ये क्वेश्चन 2 आया, दोनों बढ़ा है, इसका मतलब नेट इंक्रीज इन केपी कुछ आ गया है। किसने बढ़ाया बेटा, प्रेशर के वर्क डन में, तो आप देखिएगा एट या नेट वर्क डन बाय प्रेशर, नेट वर्क डन बाय द प्रेशर, प्रेशर अगर लिया जाए पर सेकेंड ले रहा हूं, पर सेकेंड, क्योंकि बेटा तुम्हें पता है डिस्टेंस हमें पता नहीं, लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड वेलोसिटी पता है, तो नेट वर्क डन बाय प्रेशर पर सेकेंड इक्वल टू क्या आएगा, तो आप देखिएगा क्या आएगा, वर्क डन बाय प्रेशर P1 ये प्लस होगा माइनस वर्क डन बाय प्रेशर P2, क्योंकि P1 जो होगा लिक्विड को ऊपर भेजने में, उसकी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा, P2 आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मानिए, उसके खिलाफ काम करने पड़ेगा तो माइनस होगा। वर्क डन बाय प्रेशर में अगर बेटा लिख रहा हूं, ध्यान रखना, वर्क डन बाय प्रेशर क्या होगा, फोर्स ड्यू टू द प्रेशर, वो हो जाएगा P1A1, बेटा बताइएगा क्या होता है, वर्क डन बाय प्रेशर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो P1A1 क्या हुआ, फोर्स ड्यू टू दिस प्रेशर, क्योंकि फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, इनटू, अब तुम कहोगे कि वर्क डन इक्वल टू होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट, देखो प्रेशर पर सेकेंड, बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड एट दिस प्लेस, v1, तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इज v1। बोलिए क्लियर है इतनी बात, मैं फिर से बताऊं, देखो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स, चलिए मैं एक लाइन ज्यादा लिख देता हूं, तो तुम इसे क्या लिखोगे, फोर्स ड्यू टू द प्रेशर P1 इनटू डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड है, तो डिस्प्लेसमेंट को लिख देना v1 माइनस फोर्स ड्यू टू द प्रेशर P2 इनटू डिस्प्लेसमेंट v2 हुआ, डिस्प्लेसमेंट v1 v2 क्या हुआ, डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड, ठीक, क्योंकि हमने पर सेकेंड लिया है। तो अगर आप इसे लिखें तो फोर्स होता है P1A1 माइनस P2A2, ये आया, ठीक, इतना है। अब ये जो नेट वर्क डन बाय प्रेशर आया, आप इसे W लिखना चाहें तो लिख दें, तो W इतना आता है, फिलहाल यह है, इसमें छोटा सा एक सिंप्लीफिकेशन भी लगाएंगे, वो क्या, तो पता A1 V1 इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट दिस एंड, एंड A2 V2 इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग एट दिस एंड, और तुम्हें पता है तुम्हें पता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी से A1 V1 और A2 V2 क्या होता है, सेम होता है, तो आप लिखोगे बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, A1 V1, देखो बेटा A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और ये होता क्या है बेटा, आप सुनिएगा ध्यान से, A1 V1 या A2 V2 क्या है, यह है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग और लीविंग पर सेकेंड,
और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड एंटरिंग पर सेकेंड क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब बेटा लिख लो इसको, ऊपर हम लिखना चाहते हैं, ये आप इक्वेशन लिख लो। देखो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आया, पोटेंशियल एनर्जी आई आया, तो मैं चाह रहा था कि इस लाइन को ऊपर ही लिख लें। तो आप देखिएगा यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो आप यहीं पर बना लेते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या था बेटा, A1 V1 A2 V2 के बराबर होता है। और ये है क्या बेटा, A1 V1 और A2 V2 क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी में स्टेटमेंट फिर पढ़ लेना। ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग, मतलब जो यहां से एंटर करता है, और लीविंग या इस एंड से बाहर आता है, पर सेकेंड। ठीक, और तो पता है बेटा वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो दैट वुड बी इक्वल टू मास अपॉन रो। मैं रिपीट ऊपर लिख रहा हूं, देखो A1 V1 A2 V2 के बराबर है, और ये है क्या, ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड यानी एंड लीविंग, और वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये m अपॉन रो हो जाएगा, क्योंकि बेटा जितना मास लिक्विड का एंटर करता है इस एंड से, उतना ही तो एग्जिट करता है उस एंड से। आप याद रखो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में A1 V1 का मास m1 था, A2 V2 को हमने m2 लिखा था, और दोनों के इक्वल रख के सॉल्व किया था। तो आई मीन टू से A1 V1 और A2 V2 को m अपॉन रो आपसे रिप्लेस कर सकते हैं इस इक्वेशन में। Therefore, इक्वेशन 3 becomes 3 में अगर आप लिखें इक्वेशन तो क्या आ जाएगा, देखिएगा वर्डन इक्वल टू बेटा P1, देखो A1 V1 को भी m अपॉन रो लिख लो, P2 A2 V2 को भी आप m अपॉन रो लिख लें, यहाँ पर m अपॉन रो। तो इसका मतलब वर्डन इक्वल टू क्या आ गया, P1 माइनस P2 m अपॉन रो, इट इज इक्वेशन 4। अब ध्यान रखिएगा ये टोटल वर्डन बाय प्रेशर हुआ, दैट शुड बी, या ये इस्तेमाल कैसे हुआ बताइएगा, वर्डन बाय प्रेशर इज यूज्ड टू इंक्रीज द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं, ध्यान रखना, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप इसे का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आएगा, वर्क डन, या सिंपली मैथमेटिकली लिख देते हो, वर्क डन बाय प्रेशर इज यूज्ड टू increase the kinetic energy and potential energy, P1 minus P2 m upon rho। ये क्या आया था, हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और प्लस ये आया था mg H2 माइनस H1 आया। ठीक, m से m कॉमन लेके कैंसिल कर दें बेटा, रो से इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो, रो यहां मल्टीप्लाई किया, देखो ये लिख सकते हो V2 स्क्वायर हाफ रो V1 स्क्वायर, प्लस देखो ये रो से यहां मल्टीप्लाई हुआ, रो जी H2 माइनस रो जी H1। अब जितने बेटा 1 ये सफिक्स वाले हैं, देखो P1 V1 और ये H1 ये एक तरफ ले जाते हैं, तो देखो आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर ये, और ये वाला टर्म प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 राइट में ले जाएंगे, 2 वाले जो बेटा आपके सफिक्स हैं वो राइट में ले जाएंगे, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। बेटा यही बर्नौली की थ्योरम है। ये क्या बता रहा, आप ध्यान से देखना, क्या बता रहा कि एंड x1 पर प्रेशर एनर्जी P1 है क्या बेटा, प्रेशर नहीं, आप इसे क्या बोलोगे, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो V1 स्क्वायर, यहां पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी H1 पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, H1 इज द हाइट ऑफ एंड है, इसको दिमाग में रखना, P2 इस एंड पर प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। तो ये बता रहा है कि टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट दिस एंड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट द अदर एंड। यही बर्नौलीज थ्योरम है। देखो ये क्या कह रहा है कि टोटल एनर्जी सेम होता है, इसका मतलब ये हुआ P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इक्वल टू
कांस्टेंट। ये क्या बता रहा है? देखो, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एवरी पॉइंट कांस्टेंट है, तो विच इज बर्नौलीज थ्योरम। तो अब क्या बना बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट? तुम्हारे मन में आएगा सर व्हाट इज द स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट में कभी शुरू में लिखना पसंद नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट है उसको खुद ही बना लेंगे। देखिए क्या बताता है, ये बड़ा सिंपल सा बता रहा है। क्या? इफ आइडियल लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन मोशन, आपको पूरा स्टेटमेंट देना, आइडियल मत बोलो, आप क्या बोलो? इफ incompressible non-viscous liquid flows in a streamline motion, then at every point of its path, the sum of total energy per unit volume, that is pressure energy, kinetic energy and potential energy is constant. तो आपको पूरा लिखना वो बोलो, अदरवाइज आइडियल बोल दो, क्योंकि आइडियल लिक्विड की क्या होता है? वो इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस होता है। तो स्टेटमेंट क्या बना? स्टेटमेंट इफ आइडियल लिक्विड, आपको पूरा लिखना तो लिख दो इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड। स्टेटमेंट बता रहे हैं क्या? इफ आइडियल लिक्विड यानी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोज in streamline motion, then at every point of its path, total energy per unit volume, अब आपको टोटल एनर्जी से काम चल जाए तो इतना ही लिखो, अगर आपको लिखना नहीं है तो पूरा लिखेंगे। दैट इज प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट होता है। या इसका मतलब ये हुआ, दैट इज स्टेटमेंट का अगर डबल हो आप निकले तो क्या आया? P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू कांस्टेंट। ये बेटा इसका प्रूफ है, और इसका इसमें कि ये हॉरिजॉन्टल पाइप में कैसे यूज होगा और इसके एप्लीकेशन क्या होंगे वगैरह, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।